नमस्कार। मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। कल आपने एक डिस्कशन देखी होगी मेरी और संतोष पाठक जी की, और उस बातचीत के दौरान हमने आपको 7 नामों की एक फहरिस्त दिखाई थी। फहरिस्त कांग्रेस के नए पदाधिकारियों की 133 अध्यक्षों में से 7 नाम हमने गिनाए थे। लेकिन उसके बाद से लगातार मेरे फोन की घंटियां बजने लगी। लगातार व्हाट्सएप पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई। कितने शहर, कितने लोग, कितने अध्यक्ष। और जब कभी भी इस तरीके से लगातार कॉल्स आने लगती हैं तो फिर बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है जरा उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को टटोला जाए। कल की तारीख में वैसे जब 133 नामों की उस सूची को फौरी तौर पर मैंने देखा था, परखा था, तो मुझे यह समझ में आ चुका था कि दरअसल एक बहुत बड़ा ब्लंडर तो कांग्रेस ने कर दिया है। लेकिन उसके बाद से जब लगातार ये कॉल्स आई तो कुछ और जगहों पर ध्यान गया उन 7 नामों के इतर। अब अमूमन आप जानते हैं कि एक खबर जो हमने कर दी, हम उस खबर को फिर से रिपीट नहीं करते, लेकिन आज एक मजबूरी है। मजबूरी इस बात की कि दर्शकों का दबाव है, और ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दर्शकों का जो मन है उसे रख लिया जाए, और जो सूचनाएं हम तक आई हैं और उसके बाद उसे और फिल्टर करके आप तक पहुंचा दिया जाए। लिहाजा इस वीडियो में अंत तक इसलिए बने रहिएगा ताकि आपको कुछ शहर, उन शहरों के अध्यक्ष, कुछ जिले, उन जिलों के अध्यक्ष के बारे में पता चल सके और यह समझ में आ सके कि आखिरकार कल की तारीख में हमने और संतोष पाठक जी ने क्यों कह दिया था कि यह टीम तो भैया जी की टीम लगती है। बारी बारी से एक एक नाम पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रयागराज से शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में यमुना पार की कमान दी गई अशोक सिंह पटेल जी को। आपको पता है अशोक सिंह पटेल कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति कभी कांग्रेस का सदस्य नहीं रहा, जो सिर्फ और सिर्फ एक सांसद के साथ रहा, सांसद का करीबी रहा, और इसी वजह से यदि उसे पद मिल जाए तो फिर क्या कहिएगा। कल की तारीख में जो सूची आई उसमें यमुना पार से अध्यक्ष बना दिया गया अशोक सिंह पटेल साहब को प्रयागराज में। अब आगे बढ़िए, एक और नाम की तरफ चलिए, और इस नाम पर तो सबसे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत मुझे महसूस हुई, क्योंकि इस एक नाम को लेकर मैं अब तक 10 कॉल अटेंड कर चुका हूं। सबने कहा कि देखिए केसी वेणुगोपाल कल्चर तो उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है। अब आप सोचेंगे यहां पे वेणुगोपाल जी का जिक्र क्यों। हालांकि वेणुगोपाल जी जिस राज्य से आते हैं उसी राज्य से यह नाम भी आता है, उस राज्य से एक बड़ा ताल्लुक इनका है, यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कह देना चाहता हूं। केसी वेणुगोपाल जी जिस राज्य से आते हैं उस राज्य से मुझे बेहद प्यार है। प्यार तो पूरे भारत से है, लेकिन मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है वो राज्य केरल। अब जौनपुर चले आइए और जौनपुर से केरल का कनेक्शन खंगालिए, केरल का कनेक्शन निकालिए। जौनपुर के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं प्रमोद के सिंह। लंबा समय केरल में दिया है उन्होंने, और ये बीते 2022 चुनाव में जौनपुर के अंतर्गत आने वाली मुंगरा बादशाहपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे। चौथे स्थान पर आए थे, 1800 वोट मिले थे इन्हें। अब दोस्तों, प्रमोद के सिंह वहां रहते हैं, एक स्कूल चलाते हैं, प्रवड़म नाम का एक स्कूल है। उस स्कूल के संस्थापक हैं, उस स्कूल के डायरेक्टर हैं, और प्रमोद के सिंह को जौनपुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन यहां से
दरअसल मुझे राहुल गांधी का एक बयान याद आता है और मुझे लगता है उस बयान से कनेक्ट करने की जरूरत है। गुजरात में अभी हालिया दिनों में जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था, आपको याद है? उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि मध्य प्रदेश में एक कार्यकर्ता खड़ा हो गया और उसने खड़े होकर मुझसे कहा कि राहुल जी, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो रेस के घोड़े को बारात में और बारात के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोद के सिंह बारात के घोड़े थे लेकिन उन्हें रेस में उतार दिया गया है? और ऐसा इसलिए क्योंकि कल की तारीख से, जब से यह अध्यक्षों की सूची आई है, लगातार एक ही स्क्रिप्ट तैर रही है तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया की वेबसाइट्स पर। तमाम अखबारों में वही खबर शब्दशः छप रही है, यानी कि प्रमोद के सिंह की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति गई होगी और उनकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन जौनपुर के दसियों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और उत्तर प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों ने मुझे पर्सनली कॉल किया, मुझसे बात करी, बहुत सारी बातें कही, अपना दर्द बताया और यहां तक कहा कि स्वप्निल जी, दिक्कत तो यह है कि कांग्रेस में फिलवक्त हमारी पीड़ा को कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। प्रमोद के सिंह यदि जौनपुर के जिला अध्यक्ष बन गए हैं तो यहां भी बेड़ा गर्क हो गया है। अब एक और जिले पे आ जाइए, हापुड़ जिला। मैं आपको हालिया दिनों की, बीते दिनों की एक कांग्रेस की ही चिट्ठी, एक कांग्रेस का ही लेटर दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। यह लेटर देखिए। यह लेटर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है। इस लेटर में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के संज्ञान में आया है कि आप लोगों द्वारा जनपद हापुड़ में आयोजित बैठक के दौरान पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। आपका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है और इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अस्तु आपको तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। ये लेटर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और ये लेटर है इरफान कुरैशी, जिन 2 लोगों को ये लेटर जारी किया गया, जिन 2 लोगों के नाम ये लेटर जारी किया गया, उनमें से एक नाम है इरफान कुरैशी, जिनको हापुड़ का शहर अध्यक्ष भी बनाया गया है। और दरअसल इरफान कुरैशी जी के बारे में एक तथ्य यह भी है कि वो बीते निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे, चुनाव लड़े थे। अब यहां से जरा सोचिए कि किस तरीके के हालात हैं। कल की तारीख में जो सूची जारी हुई, उस पे जो सवाल उठे, उन सवालों का जवाब आखिरकार कौन देगा? फिरोजाबाद भी चले आइए। फिरोजाबाद को लेकर भी मेरे पास कुछ लोगों के व्हाट्सएप आए। लोगों ने कहा कि जो साफत खान राजू साहब हैं वो तो बसपा से आए और दूसरे सज्जन सपा से आए, एक को जिला अध्यक्ष बना दिया, एक को शहर अध्यक्ष बना दिया। अब जरा सोचिए कि फिरोजाबाद में हमारा क्या होगा। तो कल की तारीख में मैंने आपसे जो बातें कही थी, भूल जाइए वो सारी बातें। अभी तो दरअसल सच्चाई यह है, कल हमने शायद आपसे यह कह दिया था कि 60% सूची में इस तरीके के हालात हैं। आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि 90%, 95% सूची भी लगभग इसी तरीके की है। और यकीन मानिए, जितने लोगों ने फोन किया उनमें से अधिकतर लोगों ने एक ही बात कही कि यह सूची यूपी के भैया जी की सूची है। अब यूपी के वही भैया जी जिनका जिक्र यदा कदा कई बार आपसे कर चुका हूं। जरा सोचिए, आज की तारीख में भी यदि वही कांग्रेस चला रहे हैं तो फिर कैसे चलेगी कांग्रेस, कैसे बढ़ेगी कांग्रेस? अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।